नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आप जानते हैं कि विश्व में अगर कोई सबसे कॉमन लिवर की बीमारी इस समय है तो वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर वो स्थिति है जिसमें कि हमारे लिवर के सेल्स में चर्बी ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है। नॉर्मली लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें चर्बी की मात्रा 5% से कम होती है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो ये फैटी लिवर है। फैटी लिवर के बारे में पहले हम लोग ज्यादा जागरूक नहीं थे, इसको उतना महत्व नहीं देते थे, पर पिछले 25-30 सालों में ये पता चला कि फैटी लिवर भी एक सीरियस बीमारी है। भले ही शुरुआती स्टेज में इसमें कोई लक्षण नहीं होते, पर अगर इसको समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो ये धीरे धीरे फैटी लिवर से स्टीएटोहेपेटाइटिस हो जाती है, यानी जहां चर्बी जमा है वहां इन्फ्लेमेशन होने लगता है, सूजन आने लगती है। इसको और आगे बढ़ने दिया जाए तो इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी लिवर कड़क होने लगता है। और आगे बढ़ने दिया जाए तो इसमें सिरोसिस हो जाता है, यानी परमानेंट लिवर डैमेज। और इससे भी आगे अगर बढ़ने दिया जाए तो इसमें लिवर कैंसर हो सकता है। तो ये एक बढ़ती हुई बीमारी है और इसने इस समय विश्व में करीब 35-40% लोगों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। इतना कॉमन है फैटी लिवर। तो हम आए दिन ऐसे पेशेंट देखते हैं जिनको कि किसी न किसी पद्धति से फैटी लिवर डायग्नोज हुआ। कॉमनली ये टेक्निक जो की जाती है वो सोनोग्राफी होती है। किसी ने अपनी किसी वजह से भी सोनोग्राफी कराई और रिपोर्ट में आ गया कि फैटी लिवर। अब चूंकि जागरूकता थोड़ी बड़ी है तो आदमी बहुत चिंतित हो जाता है कि मुझे तो फैटी लिवर हो गया, मुझे क्या करना होगा, मेरा तो लिवर डैमेज हो जाएगा। तो इससे जो एक बेहतर टेस्ट है वो होता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन वो टेस्ट है जिसमें चर्बी की मात्रा, फैटी लिवर की एग्जैक्ट मात्रा हमें पता चल जाती है। इसका एक स्कोर होता है जिसको बोलते हैं कैप स्कोर, कंट्रोल्ड एटेन्युएशन पैरामीटर स्कोर। जो कैप स्कोर जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू करीबन 200 होती है। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती है हमें पता है कि लिवर में चर्बी ज्यादा जमा हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू होती है 400। तो ये 200 से 400 की जो वैल्यू है इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो सकता है और जैसे हम कहते हैं कि करीब 240 तक जो है वो माइल्ड है, 270 तक जो है वो मॉडरेट है और 270 के ऊपर वो सीवियर फैटी लिवर। अब सवाल ये आता है कि जो हमारे पास पेशेंट आया है इसका सोनोग्राफी में आ गया फैटी लिवर है, फाइब्रोस्कैन में आया कि फैटी लिवर है, इनका वैल्यू 320 है। हालांकि ई स्कोर जो फाइब्रोस्कैन बताता है कि लिवर पे डैमेज है कि नहीं वो नॉर्मल आया है और इन्होंने लिवर फंक्शन टेस्ट भी करा लिए हैं जो कि नॉर्मल आए। तो अब उनकी चिंता तो ये है कि मुझे फैटी लिवर है और लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, तो इसमें क्या निर्णय लिया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत सारे फैक्टर्स पे हमें नजर डालनी होती है। तो फैटी लिवर अगर हम और विस्तार से समझें तो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की स्थिति, उसका एक पार्ट। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो कंडीशन है जो लगभग वर्ल्ड के अगेन 35-40% लोगों को है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में या तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, उनका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वो ओवरवेट होते हैं। ये 5 स्थिति में से उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और अक्सर 2 से अधिक होने पर हम कहते हैं कि इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अगर किसी व्यक्ति को सोनोग्राफी और इसमें फैटी लिवर आया है फाइब्रोस्कैन में लेकिन लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, तो हमें ये भी देखना है कि इनको बाकी कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पैरामीटर है पॉजिटिव है क्या इनको बीपी है या क्या इनको डायबिटीज है, क्या ये ओवरवेट है, क्या एचडीएल एलडीएल डिरेज्ड है। इन सब चीजों पर नजर डालना होती है। दूसरा, हमको बहुत केयरफुली नजर डालना होती है एलएफटी के लेवल पे, क्योंकि जब हम देखते हैं तो ज्यादातर रिपोर्टों में एसजीओटी-पीटी की नॉर्मल वैल्यू 5 से 40 दी जाती है, परंतु ये देखा गया है कि जिनका रिपोर्ट भले ही 40 से कम है लेकिन 38 है, 37 है, तो ये एबनॉर्मल हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। दूसरा, अगर हम फाइब्रोस्कैन इनका करते हैं तो ई स्कोर होता है, वो नॉर्मली 6 के नीचे होना चाहिए, पर अगर 6.1, 6.5, 7 इतना भी है तो ये चिंतनीय है उस पेशेंट में जिसको कि फैटी लिवर है। तो फैटी लिवर के पेशेंट को हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अगर उसको स्टीएटोहेपेटाइटिस है, यानी इसको एसजीओटी-पीटी भी बढ़े है। वैसे ज्यादातर फैटी लिवर के पेशेंट्स वो होते हैं जिनको या तो डायबिटीज है और या वो ओवरवेट है। तो पहला काम फैटी लिवर के पेशेंट में ट्रीटमेंट के रूप में ये है कि इनकी डायबिटीज बेहतर कंट्रोल की जाए। इनका डायबिटीज अच्छा रहेगा तो इनको फैटी लिवर बढ़ेगा नहीं, इनका लिवर खराब नहीं होगा। दूसरा, अगर ये ओवरवेट है तो इनका वेट कम किया जाए। वेट के लिए आप जानते हैं कि सिर्फ हमको उनका वजन काफी नहीं, हमको उनकी हाइट भी देखना है, क्योंकि हम बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं और बीएमआई अगर हमारे देश में, इंडिया में किसी की 23 से ऊपर है तो उसे हम ओवरवेट करार देते हैं और 25 के ऊपर है तो उसे ओबीज बोलते हैं, यानी मोटापे की कैटेगरी में आ गए वो। तो अगर किसी की बीएमआई ज्यादा है और या उसको डायबिटीज है तो इन दोनों को हमको कंट्रोल करना है। एक ओवरवेट व्यक्ति को अगर फैटी लिवर है तो हमारा पहला काम है कि हम उसे कहते हैं कि आप अपना 10% वेट लूज करें। अगर आप 100 किलो के हैं तो कृपया 90 पर आ जाए। इसके लिए आप समय ले लें, साल भर ले लें, 1.5 साल 2 साल ले लें, पर 10 किलो वजन कम करें। जब आप कम कर लेते हैं
हैं तो आपका फैटी लिवर इंप्रूव, और अगर आपका फैटी लिवर इंप्रूव होता है तो आप सेफ होते हैं, क्योंकि कल को ये बढ़कर लिवर सिरोसिस तक नहीं जाएगा, लिवर कैंसर तक नहीं जाएगा। तो फैटी लिवर एक प्योरली लाइफस्टाइल डिजीज है, और इस लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल आप खुद करते हैं। आप अपनी दिनचर्या पर प्रकाश डालें, अपने उस पर ध्यान दें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें। इसका ट्रीटमेंट इन दोनों चीजों के अराउंड घूमता है। प्लस हमारे पास बहुत सी ऐसी दवाइयां भी अब आ गई हैं जो फैटी लिवर और फाइब्रोसिस को ठीक करते हैं। उन दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। जिन लोगों को फैटी लिवर है उनको हम कहते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेड कैलोरीज जितनी उनको लेना चाहिए उससे -500 कैलोरीज कर दें। हर व्यक्ति के वेट के हिसाब से उसका कैलोरी इंटेक तय होता है, तो जो आइडियल कैलोरी इंटेक आपका है उससे 500 कैलोरी आप कम खाएं। दूसरा, वीक में 5 दिन एक्सरसाइज जरूर करें, और ये एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा होनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कार्डियो और स्ट्रेंथ। यानी आप दौड़ लगा सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, स्विमिंग साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं जिसमें आपको पसीना आए, लेकिन 15 मिनट आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करें, अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाएं। तो उसके लिए आप जिम जा सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि मसल्स आपका सेकंड लिवर है। जब आपका लिवर साथ नहीं देगा, आपके मसल्स मजबूत हैं, तो वो लिवर का काम भी संभाल लेंगे। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप फैटी लिवर को कैसे पहचानें, क्या टेस्ट कराएं, कैसी दिनचर्या फॉलो करें और क्या ट्रीटमेंट लें। तो अगर इवन आपके LFT नॉर्मल भी है तो भी हो सकता है आपको फैटी लिवर के इलाज की जरूरत है। तो आपको फैटी लिवर अगर सोनोग्राफी में आया और फाइब्रोस्कैन में कंफर्म हुआ है तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करें। आज ही अपने डॉक्टर को मिलें और उसका प्रॉपर इलाज। नमस्कार।